नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीडीएस का जो फॉर्म फिलअप हुआ था, यानी कि साइकिल 7 जिसको बोल सकते हैं, यानी कि जो जुलाई में निकला है वैकेंसी, उसका फॉर्म फिलअप ऑलरेडी आज है 5 अगस्त और आज के बाद और 5 अगस्त को लास्ट डे था। इसके बाद फॉर्म फिलअप नहीं होगा। अब क्या होगा, आप देखिए, एडिट या करेक्शन कर सकते हैं। एडिट और करेक्शन करने का भी लॉजिक बताएंगे। एडिट मतलब क्या बोल रहे हैं, करेक्शन मतलब क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ऑलरेडी आप लोग फॉर्म फिलअप किए होंगे और उसका जो 15/7/2024 से लेकर के 5 अगस्त 2024 तक फॉर्म फिलअप करना था, यानी कि रजिस्ट्रेशन करना था, फिर ऑनलाइन अप्लाई करना था, फिर पेमेंट करना था, ठीक है। पहले रजिस्ट्रेशन करना था, फिर ऑनलाइन अप्लाई करना था, लास्ट में फी पेमेंट करना रहता है। 3 स्टेप में आपका फॉर्म फिलअप होता है। पहला रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन अप्लाई, उसके बाद फ़ी पेमेंट। फ़ी पेमेंट किसको करना पड़ता है, जो जनरल कैटेगरी है, जो ओबीसी है और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंडर आता है, उन लोगों को 100 रुपया का पेमेंट करना था। जो SC ST वगैरह सब है, उन लोगों को फ़ी पेमेंट नहीं करना था, ठीक है। तो आप लोग सब कुछ करके रेडी हैं, लेकिन क्या है कि कुछ न कुछ गलती कर दी है, जल्दबाजी में गलती कर दी है। तो एक्चुअली क्या था, यहाँ पे बोला गया था डबल रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, डुप्लीकेशन नहीं करना है, नहीं तो सारा फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसमें डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन क्या है, फिलिंग ऑफ डुप्लीकेट मल्टीपल रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन आर नॉट अलाउड एंड फिलिंग अप ऑफ डुप्लीकेट मल्टीपल एप्लीकेशन वुड इन्वाइट कैंसिलेशन ऑफ ऑल द एप्लीकेशन फिल्ड बाय द कैंडिडेट्स। मतलब जितने भी डुप्लीकेशन किए हैं, 2-3 बार फॉर्म फिलअप कर दिए हैं, मल्टीपल फॉर्म फिलअप कर दिए, तो वो चीज़ नहीं करना था। अगर ऐसा करते हैं तो आपका एप्लीकेशन को कैंसिल कर सकता है, रिजेक्ट कर दिया जा सकता है, यानी कि रिजल्ट आने से पहले आपका रिजेक्शन हो गया। इसीलिए एक ही रजिस्ट्रेशन करना था और उसी रजिस्ट्रेशन में बहुत सारे डिटेल्स मांगा जाता था। आधार कार्ड, आपका नाम, फादर्स नेम या मदर्स नेम, पासिंग ईयर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, ये सब चीज़ मांगा जाता था। लेकिन जल्दबाजी में आप कुछ न कुछ गलती कर दिए। जैसे मान लेते पासिंग ईयर गलती कर दिया, आप किस साल 10th पास किए थे, आप कौन से स्टेट से 10th पास किए हैं, कौन सा बोर्ड में आप 10th पास किए हैं, ठीक है, कितना नंबर है, ये सब चीज़ आपको फॉर्म फिलअप करना था। पहले तो रजिस्ट्रेशन में यही सब नाम, फादर्स नेम, ये सब भरना था। उसके बाद क्या है कि सेकेंड फॉर्म में, मतलब आप रजिस्ट्रेशन का ही सेकेंड पार्ट में आपको आधार नंबर सब भी भरना था। वो सब भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आधार नंबर वैसे तो जब गलत भरेंगे तो बता देता था कि गलत है, लेकिन फिर भी अगर गलती हो गया किसी कारणवश से, कोई भी डिटेल्स अगर गलती हो गया तो उसको आप करेक्शन कर सकते हैं। और सेकेंड स्टेप में था आपका ऑनलाइन अप्लाई। ऑनलाइन अप्लाई में मान लो कुछ गलती कर दी है, ठीक है, जैसे एड्रेस गलती कर दी है, जैसे मान लो आप किस डिवीज़न से भरना चाह रहे थे, वो सब चीज़ कुछ गलती कर दिए हैं, ठीक है। मेजर मिस्टेक, पिछले बार साइकिल 5 में तो माइनर मिस्टेक करेक्शन करने दिया गया था, जो रजिस्ट्रेशन में आपने फिलअप किया है। वैसे 3 दिन विंडो ओपन रहेगा और आप करेक्शन कर सकते हैं। जैसे आप कौन सा डिवीज़न से भरना चाह रहे थे, गलती हो गया, प्रेफरेंस गलती हो गया, तो ये सब चीज़ डायरेक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप फिलअप कर पाएंगे। लेकिन पिछले साल नहीं दे रहा था फिलअप करने, करेक्शन करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, द एडिट करेक्शन विंडो ऑफ 3 days विल बी प्रोवाइडेड, द शेड्यूल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड एडिट करेक्शन विंडो इज़ अंडर। पिछले साल क्या हो रहा था कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन में जो भी कुछ गलती की है तो उसी को करेक्शन करने दे रहा था। लेकिन इस बार देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टिल देयर इज ए मिस्टेक, द कैंडिडेट्स नीड नॉट टू रजिस्टर अगेन एज देयर वुड बी एन अपॉर्चुनिटी टू एडिट या करेक्ट द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर द स्टिपुलेट क्लोजिंग डेट। मतलब जो भी क्लोजिंग डेट दिया गया है, आप उसमें रजिस्ट्रेशन में या फिर कोई एप्लीकेशन, मतलब ऑनलाइन अप्लाई में कुछ गलती कर दिया तो उसको करेक्शन कर सकते हैं, जो भी गिवन टाइम दे रहा है। यानी कि 6 अगस्त से लेकर के 8 अगस्त तक आपके पास टाइम रहेगा, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑब्लिक करके लिखा हुआ है एडिट या करेक्शन। एडिट मतलब कुछ भी छोटा मोटा मिस्टेक हुआ तो उसको एडिट कर सकते हैं। करेक्शन मतलब कुछ मेजर मिस्टेक डायरेक्टली करेक्शन ही करना चाहते हैं, जैसे चौधरी से चौहान करना चाहते हैं, तो इस तरह का जो मेजर मिस्टेक्स है वो सब चीज़ भी आप कर पाएंगे। यहाँ पे एडिट ऑब्लिक करेक्शन विंडो 6 अगस्त 2024 टू 8 अगस्त 2024, यानी 6, 7, 8 3 दिन तक विंडो ओपन रहेगा और सब कुछ कर पाएंगे, ठीक है।
तो आपको घबराना नहीं है। हम तो यही बोलेंगे कि आपका जो भी फॉर्म फिलअप सब कुछ ठीक ठाक है तो आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना, क्योंकि उस दिन पोर्टल बहुत ही बिजी रहेगा, सर्वर बिजी रहेगा और आपका कुछ मिस्टेक हो सकता है। मतलब आपका गलती नहीं भी है फिर भी कुछ ज़्यादा चक्कर में कुछ गलती कर देंगे। तो आपको सजेस्ट करेंगे कि प्लीज़ अगर आपका मिस्टेक नहीं है तो कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है पोर्टल पे जाके। अगर आपका लगता है कि कुछ भारी मिस्टेक हो गया, क्योंकि आप जब फॉर्म फिलअप कर रहे थे उसके बाद एप्लीकेशन आप प्रिंट आउट निकाले होंगे, तो उसमें चेक करके देखना है कि कहाँ कहाँ हमने गलती किया है। अगर सब कुछ ठीक है, ओके है, तो कुछ भी नहीं करना। अगर गलती हो गया तब समझना कुछ ना कुछ करेक्शन करना होगा, ठीक है। तो तब जा कर के आपको पोर्टल पे जा कर के करेक्शन करना है, क्योंकि एक ही बार आपको चांस मिलेगा करेक्शन करने का। पता चला सर्वर बिजी की वजह से प्रीफरेंस चूज़ करने के करेक्शन, पता चला सर्वर डाउन के वजह से प्रेफरेंस चूज़ कर रहे थे, चेंज कर रहे थे, बस गलती हो गया, ठीक है। तो छोटा सा पहले कोई भी गलती नहीं था, बाद में एक गलती हो गया। तो कुछ भी गलती नहीं करना है। एक्यूरेट जो भी चीज़ आपने भरा है कॉन्फिडेंटली भरे होंगे, तो अभी उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। हाँ, बहुत बड़ा मिस्टेक है तब जा कर के आपको करेक्शन करना चाहिए, जैसे कैटेगरी, आपका नंबर, आपका पासिंग ईयर, ये सब बहुत मेजर मिस्टेक होता है। मतलब ये चीज़ चेक करेगा, ये आपका पासिंग ईयर, उसके बाद आपका मार्क्स, आपका कैटेगरी, ये सब कुछ तीनों चीज़ इम्पोर्टेंट होता है। आपका कैटेगरी, आपका मार्क्स कितना भरे हैं, ठीक है, और आपका पासिंग ईयर, ये सब चीज़ देखता है, क्योंकि पासिंग ईयर से ही डिसाइड होता है ना, उससे पता चलता है रोल नंबर क्या है, नहीं है, कितना नंबर आया है। क्योंकि डिजी लॉकर पे जाकर के पासिंग ईयर सब भी देना पड़ता है। आपका रोल नंबर देख कर के वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको देखेगा कि हाँ इसका सब कुछ ठीक है। आपका मैथ्स में 90 नंबर, साइंस में 100 नंबर, तो सब कुछ जो आपके 10th में नंबर आया था वही चीज़ वहाँ पे फिलअप करना है। 10th के हिसाब से ही सब कुछ फिलअप करना है, कुछ भी मिस्टेक नहीं करना, चालाकी नहीं करना, नहीं तो फिर मतलब सिलेक्शन होने के बाद भी आपका कुछ नहीं होगा, मतलब आप रिजेक्ट हो गए। चाहे आप डीबी कराने जाओ या ना जाओ, डीबी कराने जाओगे तो डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाओगे, नहीं जाओगे तो फिर भी सोचना कि रिजेक्टेड ही है। सो जो भी केयरफुली भरना है, जो भी इंफॉर्मेशन भरना है केयरफुली भरना है, चालाकी नहीं करना, ठीक है। तो आपके पास 3 दिन 6, 7 और 8, 6, 7 और 8 इसको याद रखना। इसके अलावा कोई भी टाइम नहीं दिया जाएगा। पोर्टल पूरी तरह से बंद हो जाएगा, उसके बाद डायरेक्टली जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही पोर्टल ऑन होगा, उसके बाद कुछ भी नहीं, पूरी तरह से लॉक हो जाएगा। समझ रहा है ना विनोद? सो ज़्यादा चालाकी नहीं करना है, और जो भी ऑथेंटिकेटेड टिक इन्फॉर्मेशन करेक्शन करना है वही चीज़ करना है, ठीक है। चलिए, वीडियो ऑलरेडी लॉन्ग हो रहा है। नमस्कार। अगर हमसे बात करना चाहते हैं, लाइव में बात करना चाहते हैं या मैसेज करके, तो इंस्टाग्राम का लिंक है, इंस्टाग्राम जाकर फॉलो कर लीजिए, वहाँ लाइव आते हैं। वैसे ही यूट्यूब पे लाइव आना बंद कर दिए, ठीक है। चलिए, नमस्कार, जय हिंद।